जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल करियर मेकर बाय डी के सर। आज समझिए साइंस का एक मेन टॉपिक है। आर्ट्स इधर उधर हो जाए लेकिन साइंस इधर उधर नहीं होता है। साइंस से कंफर्म है कि 2 दिन में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप बीपीएससी भी एग्जाम दे के आइए और हमसे मिलिए। 5 नंबर नहीं आएगा तब बोलिएगा। बीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल वीडियो और आज वीडियो दोनों से आपका साइंस कंप्लीट होगा। आज पेज नंबर आपका है 228, 29, 30, मतलब 3 पेज है। 228 से 230। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान। और राजनीति विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। और ट्रेविरेनस कहाँ थे? जर्मनी के। ये पूछा हुआ है कि लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस से। जैव विकास को समझाया कौन? लैमार्क। जैव विकास को समझाया। और बताएगा चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। बोलेगा चिकित्सा शास्त्र के जनक को इसका मतलब कि अति शपथ लेता है हिप्पोक्रेटस। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का थियोप्रेस्टस और चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर। लेवोजियर कहाँ के थे? मिस्र के थे। लेवोजियर कहाँ के थे? मिस्र। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं का संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। गैसों का विसरण नियम किसने दिया? ग्राहम। गैसों का विसरण नियम ग्राहम। ग्रहों के गति नियम किसने दिया? केपलर। जड़त्व का नियम की खोज किसने किया? गैलीलियो। ये जो है ना गैलीलियो जो है ना, मतलब कि ये बीपीएससी नहीं माना था। 67वीं हम दिए थे तो ये न्यूटन ही माना था। वो माना न्यूटन, लेकिन हर जगह गैलीलियो ही दिया है। न्यूटन बीपीएससी माना था। न्यूटन जो है ना पूरा तरीका से नहीं, हर जगह मतलब गैलीलियो ही मिलता है। वो एनसीईआरटी को इसे माना होगा वो अपना हिसाब से। अब वो माना है न्यूटन तो न्यूटन याद रखना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन। उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डी ब्रिज। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन। डार्विन किस देश का था? ब्रिटेन का। डार्विन संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाता किस जहाज से? संपूर्ण मतलब भारत आए थे किस जहाज से? बीगल जहाज से। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन। अब विकासवाद इकोनॉमिक्स में बोलेगा दादा बेनर्जी। दादा बेनर्जी। आनुवंशिकी के जनक कौन है? गैलीलियो मेंडल। मेंडल कहाँ के थे? किसी को याद नहीं है? ऑस्ट्रिया के थे। मेंडल कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। लेकिन मेंडली बोलेगा तो रूस। मेंडली जो आवर्तनिक खोज किया वो कहाँ के थे? रूस। और मेंडल कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी बताइए तो वियना। मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधा का प्रयोग किया? मटर पी या पिजन पी दे देता है, ठीक है, पिजन पी। आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? वाटसन। आनुवंशिकता सिद्धांत दिया कौन? मेंडल। और लेकिन बोलेगा कि आनुवंशिकता को आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? वाटसन। आनुवंशिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। आनुवंशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र, उसी को बोलते हैं। क्रोमोसोम को ही क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन। आगे होते हैं जीन अवस्थित किसमें होते हैं? गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? बीडल और टैटम। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में कौन प्रोटीन पाया जाता है? हीम प्रोटीन। हीम प्रोटीन। हीम प्रोटीन का मैं हीम। खून का थक्का नहीं जमता किस रोग में? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग कैसा है? आनुवंशिकी। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन प्रोटीन? हिपैरिन। हिपैरिन नामक क्या है? प्रोटीन। ये बताइए कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। और जिगर किसको बोलते हैं? जिगर बोलते हैं वही यकृत को। जिगर का टुकड़ा जिगर बोलते हैं
यकृत को। लीवर भी बोलते हैं यकृत को। और लीवर का वजन बता तो 150 नहीं, 1.5 से 2 kg। और 150 ग्राम किसका होता है आर्थिक बात पर? किडनी का। कहीं कहीं 140 भी मिलता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? देख लिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, दोनों का हम बताते हैं। देखिए, बोलेगा कि शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन। और देखिए थक्का बनने में प्लेटलेट्स। और रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन बोलेगा के, विटामिन के। लेकिन घाव भरने में विटामिन कौन है? सी। घाव भरने में सी। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90। आज इस में आया था कि प्लाज्मा रक्त का कितना % होता है? 55 से 60। प्लाज्मा होता है 55 से 60। और रुधिराणु कितना होता है? 40 से 45। रुधिराणु 40 से 45। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा। रक्त में और आगे बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। हीमोसाइनिन में कौन सा धातु होता है? हीमोसाइनिन में तांबा धातु होता है। हीमोसाइनिन में लगभग आदमी लोहे मारेगा। हीमोग्लोबिन बोलेगा तो क्या होगा? लोहा। हीमोसाइनिन बोलेगा तांबा। रक्त के कथी है। पदार्थ का चतुर्थ क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का नाम किसने दिया था? इरविंग लेग्यूमर। प्लाज्मा की खोज किसने किया था? विलियम क्रूक्स। प्लाज्मा की खोज विलियम क्रूक्स। प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना होता है? 40 डिग्री। 20,000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000। ब्लड बैंक सुरक्षित होता है। प्लीहा। प्लीहा या क्या बोलते हैं? स्प्लीन। प्लीहा बोले, स्प्लीन बोले या तिल्ली बोले, तीनों एक है। प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली क्या है? एक है। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं? प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखते हैं कितना फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 4। ए बी ओ और क्या हो गया रे? बी। मिस्टेक हो गया। ए बी दोनों को जोड़ दो, ए बी और फिर ओ। तो रक्त समूह की खोज किसने किया? लेनिस्टिनर। कब किया था? 1900 में। 1901 नहीं, 1900 में रक्त का खोज किया। 1901 में नोबेल की खोज हुआ। नोबेल की खोज 1901। नोबेल पुरस्कार। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ पॉजिटिव की नेगेटिव। सब बुक में खाली ओ लिख देता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी। ई पॉजिटिव होता है, इसमें माइनस नहीं समझना। ई पॉजिटिव वो होता है नेगेटिव। गराही करेगा ए बी। गराही दूगो मिल कर करेगा रे। दाता अब नहीं देता, डोनर दे देगा। वहां डोनर कौन होगा? एक ए बी की ओ डोनर ओ। रिसेप्टर कौन होगा? ए बी। डोनर भी याद रखो। आगे बताइए, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? लेनिस्टिनर और बीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल को और क्या नाम से बोलते हैं? अधिवृक्क। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? किडनी में। देखो फेफड़ा में भी होता है, लेकिन दोनों रहेगा तो किडनी मानना। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस। प्रक्रिया बोलेगा डायलिसिस। रक्त का शुद्ध करता है किडनी। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क या किडनी। निर्माण होगा किडनी। वृक्क का भार कितना ग्राम होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी थी? कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त कैसा है? क्षारीय है अम्लीय है? क्षारीय। देखो 7 से कम तो क्षारीय और 7 तो उदासीन और 7 से अधिक तो अधिक। देखिए 7 से कम बोलेगा अम्लीय, कम में मुहारा ना, अम्लीय भी मुहारा है। और 7 बोलेगा उदासीन और 7 से अधिक बोलेगा तो क्षारीय। एग्जाम में दिया था कम तो अम्लीय बोले। अच्छा वो छोड़ो। देखिए एग्जाम में दिया था रक्त क्या है? क्षारीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो क्या होगा? कम क्षारीय। अब अम्ल में बोलेगा किसी का पीएच मान 2 है और किसी का पीएच मान 4 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय है? 2। अम्लीय में कम वाला ज्यादा हो जाएगा, 2 होगा ज्यादा और क्षारीय में कम वाला कम रहेगा। आगे बताइएगा।
आगे बताइए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। कब क्या था? कोई नहीं बता पा रहे हो, गलती के को बताए, कल को एक बाजी लगा था, याद कीजिएगा। 1628। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे 1628। और रक्त की खोज 1900। ठीक, हम पूछ लेंगे, चलिए बोलने दीजिए, पूछ लेंगे, टेंशन क्या लेते हैं। आगे बताइए कि हृदय से शरीर की रक्त ले जाने क्या बोलते हैं? धमनी। देखिए एगो ट्रिक देते हैं, हृदय शुरू में आएगा तो क्या मारिएगा? धमनी। और स्व से शरीर सीरा, शुरू में शरीर सीरा, शुरू में हृदय धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। पेसमेकर। जराविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय। आगे बताइएगा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त। बताओ कि शरीर में रक्त में सोना पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है, ध्यान रखना। अब पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। अब पीत शराबित का होता है? यकृत। शराब देखिए एगो याद करवा देते हैं, पीत का बोलेगा जामा का तो पित्ताशय, अब पीत का दुनिया में कुछ भी बोलेगा तो यकृत मार दीजिएगा। जामा पित्ताशय, निर्माण बोले, संग्रह बोले, कुछ भी बोले तो यकृत, निर्माण भी बोलेगा तो यकृत। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? ए। पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। विषाणु की खोज किसने किया? इसकी कब किया था? बताइए, बोलिए ना। 1892। विषाणु का अध्ययन क्या करता है? वायरोलॉजी। आगे बताइए, रानीखेत बीमारी किस में होता है? मुर्गी और किस में होता है? सुअर में भी होता है, ध्यान रखिएगा। रानीखेत बीमारी किससे होता है? वायरस से। जंतुओं में होने वाला एथलीट फुट किससे होता है? कवक से। एथलीट फुट कवक। फुट एंड माउथ बोलेगा विषाणु। देखिए शुरू में फुट आएगा तो विषाणु, विषाणु में क्या पड़ गया? फुट। एथलीट में क्या हुआ? कवक। एथलीट कवक, एथलीट फुट बोलेगा किसमें? विषाणु। कवक का अध्ययन किसने किया था? कवक की खोज किसने किया? बताइए, बताइए। हाँ, कोई पता नहीं? माइकेली। कवक का अध्ययन क्या था? माइकोलॉजी। खोज किसने किया? माइकेली। कवक की खोज किसने किया? माइकेली। शैवाल का अध्ययन किसने किया था? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज। जीवाणु की खोज किसने किया? लिवेनॉक। कब किया था? 1683 में। 1665 में क्या हुआ था पता है? कोशिका खोज। जीवाणु की खोज लिवेनॉक ने किया था। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकन। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकन। पेप्टी याद रखो ना। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस। दे देगा लोहा या अगड़म बगड़म, सबसे ज्यादा समझो कि इसमें होता है। किसमें? एल्युमिनियम में 6420 होता है। इस्पात में कितना होता है? 5130। आयरन में 5130 होता है। इसके बाद इस्पात मारिएगा 5130। इस्पात ज्यादा करके यही देगा, इस्पात देगा, एल्युमिनियम देगा। तो ज्यादा एल्युमिनियम देगा तो पहले क्या माना? एल्युमिनियम, तब इसके बाद इस्पात। एल्युमिनियम नहीं देगा तो इस्पात माना। और सबसे कम किस माध्यम में होता है? हवा। हवा। ध्वनि की गति धीमा किस में होता है? हवा में। ऐसे ठोस द्रव गैस बोलेगा तो गैस में। आगे बताइए, ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में कितना होता है? 760। ध्वनि की मील प्रति घंटा में 760। और ध्वनि की चाल बोलेगा मीटर प्रति सेकंड तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ताप बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब पर कोई प्रभाव नहीं। ताप बोले, आर्द्रता बोले, अगड़म बगड़म कुछ भी बोले पड़ेगा, लेकिन दाब पर कोई प्रभाव नहीं। बोलेगा दाब दुगुना किया जाए, ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। दाब से ध्वनि का कोई नहीं। दबाएंगे तो ध्वनि क्या हो जाएगा? कहेगा मुंह दाब रहे हैं, किसी का मुंह नहीं है दाब रहे हैं, मुंह दाबेगा जो नहीं बोल पाएगा। वो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, बहुत सारे गैस का है। वायु उदाहरण है क्या? गैसों का गैस में, गैसों का गैस। हवा में ध्वनि का वेग कितना बताए थे? 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है?
डेसिबल। डेसिबल कौन सी राशि है? डेसिबल सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ना सदिश ना अदिश, कोई राशि नहीं है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में कितना होगा? 15। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। आगे बताइए, मूली गाजर क्या है? मूली गाजर क्या है? जड़। मूली गाजर क्या है? जड़। ध्यान दीजिए। आलू प्याज क्या था? तना। आलू प्याज तना। अब पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क से। मास्टर ग्रंथि किसको होते हैं? पिट्यूटरी। आगे बताइए, शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? छोटी जो है ना, पिट्यूटरी देगा ना तो तुमको मारना है पीनियल ग्रंथि। पीनियल अगर ग्रंथि आ जाएगा, तीसरी आंख बोलते हैं उसको, पीनियल ग्रंथि को। उसमें नहीं दिया है तो क्या गलती पढ़ोगे? पीनियल और पिट्यूटरी दोनों देगा पीनियल, और पीनियल नहीं देगा तब होगा क्या? पिट्यूटरी। एक वर्णांत व्यक्ति में कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होता है? लाल हरा। मतलब उसको ना ललका मिर्चा अलग कर पाएगा ना हरका मिर्चा अलग करेगा, उसको दो के दोनों मिला देगा वो। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होता है? थायराइड से। आगे बताइए, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसियन। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू अमाशय। पाचन शुरू बोलेगा अमाशय। हाँ, लेकिन अमाशय प्रोटीन का पाचन होता कहाँ है? लास्ट में, छोटी आंत। देखें क्वेश्चन, सब मुंह मारेगा, मुंह मुंह नहीं मारना है, अमाशय मारना है। भोजन का पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत को बृहदांत की क्षुद्रांत। अरे ब्री मतलब बड़ा, क्षुद्रांत मतलब क्षुद्र मतलब छोटा। छोटा होता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टांग नहीं देगा तो पैर देगा, ध्यान रखना। लेग भी दे सकता है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होता है, अंगुली में। अंगुली मार डाकू पढ़े थे बचपन में। भोजन पचाने में सहायक होता है कौन सा एंजाइम? क्या बोलते हैं? भोजन पचाने में क्या सहायक होता है? एंजाइम होगा। एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। कौन सा अम्ल है एंजाइम में? एमिनो अम्ल। अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता किस अम्ल में? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता किस अम्ल में? एमिनो अम्ल में। शरीर में कितने प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है? 20। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद वही है स्टार्च। माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। बोलती क्या नहीं छोटी कुमारी? काला हीरा को क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। काला हीरा को शरीर में एमिनो एसिड की संख्या कितना होता है? 20। उत्तक का निर्माण किससे होता है? उत्तक का निर्माण प्रोटीन से। उत्तक का निर्माण प्रोटीन से। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए कौन सा चाहिए? कैल्शियम फास्फोरस। आगे बताइए, जो है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 से। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984। मिथाइल आइसोसाइनेट। और कौन कंपनी ने किया था? वही है यूनियन कार्बाइड। कौन कंपनी उसका किया था? यूनियन कार्बाइड। बल्ब बनाने ला। काला हीरा को क्या बताए थे? कोई नहीं बताया आंसर। कार्बोनेडो। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? एड्रिनल को और किस नाम से जानते हैं? अधिवृक्क। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? चलिए बताइए, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। पर पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोले? एड्रिनल। यही क्वेश्चन था, अधिवृक्क ग्रंथि। आगे बताइए कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? किरेटिन। किरेटिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। आगे बताइए, पर्णरित में उपस्थित धातु कौन होता है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा संतुलित होता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में क्या बताते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2 चाहिए। हवा, जल, CO2, क्लोरोफिल। हवा, जल, CO2, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 4 प्रकार का। वर्णित, अवर्णित और वो थोड़े होता है बर्नी, लवक बता रही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल। लाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किस रूप में? अपचयन की उपचयन? अपचयन। उपचयन। प्रकाश में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन, और किससे होता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन होता है, किससे अपचयन करता है? उपचयन जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरीन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरीन। राइजोम पादप का क्या है? भूमिगत प्रारूप तना है। भूमिगत प्रारूप दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। आगे बताइए कि कौन सा धातु पाया जाता है दलहन में जो प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप। नाइट्रेट। नाइट्रेट का भंडार किस मरुस्थल में है? ये है, बताते हैं। वो जो चिलिन कौन मरुस्थल है? चिलिन कौन मरुस्थल है? अटकामा मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल में किसका भंडार है? नाइट्रेट। आगे बताइए जल और खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम। जल बोलेगा जाइलम। अब बताइए कि दोनों तरफ। पादप में बने खाद्य पदार्थ का बोलेगा तो फ्लोएम। आगे बताइए वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापते हैं? ऑक्जेनोमीटर। तने का वृद्धि दर ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। राइबोसोम। डीएनए की खोज किसने किया? वही है वाटसन क्रिक। वाटसन क्रिक। वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये भूल गया। अलग तनियों से बोलते हैं, सब पास कर जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब मिला वाटसन क्रिक को? 1962। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? किया था। बोलिए। कॉर्नबर्ग। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन। देखते हो सब पास है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन क्रिक। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड। जीन का संश्लेषण किसने किया? जीन का भाई और गोविंद का। जीन शब्द बोलेगा जॉनसन। शब्द जॉनसन। पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई। पुरुष में 2 अलग अलग होगा और महिला में समान होगा एक्स एक्स। समझ गए ना? पुरुष में क्या हुआ? एक्स वाई, और महिला में एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है कितना? 22 + वाई। बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र। पैतृकता सिद्ध करने की सहायक क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके जनक कौन है? भारत में कौन है? विदेश में कौन है? विश्व में? भूल गया। पढ़े थे। देखिए विश्व में बोलेगा एलेक जेफरिक, और भारत में बोलेगा लालजी। भारत में कौन थे? लालजी। लालची आदमी था। मधुमेह रोग दिवस कब मनाते हैं? 14। इंसुलिन की कमी जो होता है 14 नवंबर। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेंटिंग बेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनता है किससे? अग्नाशय के बीटा कोशिका। ब्रोंकाइटिस रोग होता है किसको फैलाती होता है? श्वास नली को। श्वास नली को। ट्रेकियास होता है, फेफड़ा नहीं होगा। पेप्सिन का एक उदाहरण है, क्या है पेप्सिन? पेप्सिन एंजाइम है। एंजाइम। हार्मोन नहीं, पेप्सिन है क्या है? एंजाइम। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता? सी। टॉक्सिन है क्या है? वो जहर है। जहरीला पदार्थ है, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किस रोग का? वही है मलेरिया का। मलेरिया का। मलेरिया रोग का वाहक कौन मच्छर है? मादा एनोफिलीज। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मतलब 6 बार जाते हैं 6, याद रखो पीएच मान 6। लेकिन रेंज में देखा तो 4.8 से 8.4। रेंज देखा तो 4.8 से 8.4। आगे बताइए मेढक का हृदय कितना भाग का बना होता है? 3 भाग का। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकार? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड। रक्त थक्का बनने में प्लेटलेट्स, और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरी नामक प्रोटीन। उपयोग करेंगे फेरिक क्लोराइड। शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65%। मानव शरीर में जल कितना परसेंट होता है? 65 से 80।
मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310। 310। और फॉरेनहाइट में? फॉरेनहाइट में 96.6। 98.6। और सेल्सियस में? 27°C। 36.9। 36.9। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलते हैं? 31 जोड़ी। मेरुदंड से बोलेगा 31 है, कशेरुक बोलेगा तो 33 जोड़ी की ऐसे? रस्सी 31 कशेरुक 33। और मेरुदंड से कितनी जोड़ी होगा? 33 जोड़ी। और कशेरुक बोलेगा 33। गुणसूत्र की खोज किसने किया? जो कि सारा सारी इसमें गलत दिया है। खोज नहीं किया, नामकरण ये किया है। वो गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्चर, पेज नंबर 229 सुधार लीजिएगा। हॉफमिस्चर, गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्चर। और गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर। जीवन की सबसे छोटी और रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। गुणसूत्र का निर्माण बताइए कौन करता है? गुणसूत्र डीएनए करेगा। कौन? गुणसूत्र का निर्माण होता है किस पदार्थ से? हिंट्स दे दिए। ओ नाइट्रोजन। बोलने दीजिए। कौन पदार्थ? पदार्थ का नाम बताइए। गुणसूत्र का निर्माण बताएं सर। क्रोमैटिन नामक पदार्थ। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। अब ब्रीक का बोलेगा नेफ्रॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक। और कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन स्वान। सिद्धांत स्वान। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन है? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए, ठीक है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? अल्टमैन। वाह बार जमाना। अल्टमैन नहीं कर, अल्टमैन खोज कर। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण? बेंडा। बेंडा। और खोज किसने किया था? अल्टमैन। देखो अल्टमैन नहीं देगा तो कोलिकर देगा, ध्यान रखना। इसके जग बुक में कोलिकर दिया हुआ है। नहीं लूसेंट साइंस में दिया है कोलिकर। कहाँ पढ़े कुछ? सो लूसेंट साइंस। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? काई कोशिका। और सूत्री विभाजन? जनन नहीं देगा तो क्या देगा? लैंगिक। लिंगिक, ठीक है। आगे बताइए आलू क्या है? आलू काई कोशिका है। दलकंद सनकंद ये सब में बताना है। आलू है स्तंभ कंद, या इसी को आलू बोलते हैं स्तंभ कंद। अब बंडा केसर क्या है? बनकंद। धनकंद। भानकंद क्या बोल दिए रे? केसर में धन आता है। आलू बोलेगा स्तंभ कंद। बंडा केसर महंगा है इसलिए धन कंद, धन ज्यादा लग रहा है। आगे बताइए कि प्याज कौन है? सलकंद। अब प्याज काटता है तो नहीं बोल अथी आता है उसका क्या है? अरे आंसू जो आता है तो बोला साला काट दिया प्याज, आंसू आने लगा तो सलकंद। प्याज कौन काटा? साला सलकंद। आगे बताओ अदरक हल्दी प्रकंद। अदरक हल्दी प्रकंद बहुत इंपोर्टेंट है। बंडा केसर क्या बताया? आगे बताओ कि अमरूद अंगूर शरीफा टमाटर क्या है? क्या खाते हैं? फल वित्ती। आम पपीता बेर का क्या खाते हैं? मध फल वित्ती। फूल गोभी का खाने योग्य भाग? पुष्पक्रम, वही हुआ। और फूल गोभी में किसके कारण होता है? क्या कौन सा तत्व पाया जाता है उसमें? मोलिब्डेनम। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन। टमाटर का लाल रंग? लाइकोपिन। अदरक आलू क्या है? खाने योग्य? खाने योग्य तना है। तना है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज। कपड़ा सुखाने वाले तथा दूध से मक्खन निकलने वाले क्या है? आपके लिए। कपड़ा सुखाने से कौन सा गैस निकलता है? कपड़ा से गैस निकलता है। कोई को पता है? नहीं सर। SO2। SO2। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर HP बराबर क्या होता है? 740 वाट। 1 वाट बराबर कितना HP? 1 वाट बराबर कितना HP? भूल गए। 1.34 HP। 1000/746 कर देना आ जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम कितना फ़ारेनहाइट पर होता है? 40 डिग्री। 39.2 फ़ारेनहाइट होता है। भाई 40 हो गया सर।
तुम 37 में जोड़ रहा है, हम नहीं देख रहे तुम्हारा। मूल रंग कौन कौन है? लाल लाल, हरा, नीला। इन धनुष का निर्माण किसके कारण होता है? और प्रकाश के आवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन वन विक्षेपण। इन धनुष का रंग क्या होता है? इन धनुष में बीज का रंग कौन है? हरा। परावर्तन होगा जी। नहीं, हाँ सर, परावर्तन होना चाहिए। हमको नहीं देखने आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, परावर्तन थोड़े है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आवर्तन अपवर्तन और वन विक्षेपण। आपको परावर्तन होबे नहीं करता है, PIR होता है। भेदन क्षमता सबसे कम किस किरण में होता है? अल्फा। अल्फा। और सबसे ज्यादा बोलेगा गामा। परावैंगनिक किरण की खोज रीटर। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? परावैंगनिक लाल। और सबसे कम बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है? 3900 से 7800। 3900 से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है कहाँ? निर्वात में। निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूम। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया? अब प्रकाश की वेग की खोज किसने किया? बोलिए कोई। प्रकाश की वेग की खोज फिजियाऊ। खोज बोलेगा फिजियाऊ। अब प्रकाश का वेग को मापा कौन? रोमर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में 3 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वही विद्युत अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का आकाश का रंग काला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। देखो रंग आ जाएगा ना, सफेद, नीला, लाल, काला, हरा, दुनिया का कोई, तो प्रकीर्णन। रंग लगना चाहिए उसमें, लाल, हरा, नीला, क्या होगा? प्रकीर्णन। समुद्र का जल नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। तारा टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु छोटा। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनेगा वस्तु का सीधा। काल्पनिक बनेगा वस्तु के बराबर और सीधा। काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। आगे बताइए कि काल्पनिक में भी का मान क्या लेंगे? प्लस की माइनस? भी का मान प्लस लेंगे। प्लस लेंगे। वास्तविक में जो होगा, रियल में होगा तो क्या होगा? माइनस। कल्पना करेंगे तो आभास। कल्पना को क्या बोलते हैं? कल्पना नहीं रे, काल्पनिक हो रे। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किस दर्पण को मानते हैं? समतल। सबसे अच्छा परावर्तक समतल। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस लेंस से? अवतल। लेकिन दिखता है उत्तल। ध्यान रखना। फ्यूज तार बना होता है किसका? वो सीसा टीन। और 63% क्या होता है? सीसा। ध्यान रखना। टीन कितना होता है? 37। लेकिन 36 पॉइंट कुछ होता है, तांबा भी होता है, ध्यान रखना उसका। अच्छे फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा का बना। अच्छा फ्यूज तार डायरेक्ट शीशा का। हीटर का तार किसका बना था? हीटर नाइक्रोम। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। विद्युत बल्ब में कौन गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या आर्गन गैस होता है। इसे विद्युत बल्ब में डायरेक्ट आएगा नाइट्रोजन। ट्यूब लाइट में बोलेगा पारा का वाष्प या आर्गन। ट्यूब लाइट में ई वाला ट्यूब लाइट बोलेगा पारा वाष्प या आर्गन। और विद्युत बल्ब जो पिलका बल्ब होता है उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन। आगे बताइए। फ्यूज का तार मिश्रण किसका बताए? सीसा टीन। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन है? फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्जेलिकम। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग? फिक्सर को बोलते हैं अस्थायीकरण के लिए सोडियम थाइसल्फेट। तेल दीप की बत्ती तेल ऊपर किसके कारण? कैसे कहते? हीरा चमकता है मृग मिर्च का पूर्णांतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। मीटर में कितना होगा? मीटर में 36,000 तो 1,000 गुना कर 1,000 से गुना कर देना है। 36 गुना 10⁻6 मीटर। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय रॉकेट गति आधारित है किस संरक्षण? संवेक्षण। रैखिक संवेक्षण। मानव नेत्र किस लेंस के भांति काम करता है? उत्तल। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपर मायोपिया। निकट को मायोपिया और दूर दृष्टि को हाइपर मेट्रोपिया। दूर हो गया हाइपर मेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या? नेत्र लेंस का मोटा कि छोटा? वो मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस मोटा, फोकस दूरी कम। समझो कि नेत्र लेंस अगर मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा। बोलेगा कि फोकस दूरी कम होता है किस लेंस में? अवतल की उत्तल में? अवतल में। फोकस दूरी कम होगा अवतल में।
दीर्घ दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपी। अब परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर है? अब भाई नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित की अनियंत्रित? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। देखो दुनिया में कभी भी बम आ जाए तो अनियंत्रित माना, ऑप्शन में नियंत्रित अनियंत्रित दोनों रहेगा, बीपीएससी में ये आया हुआ है। तो बम कहीं भी रहेगा ना तो अनियंत्रित मान देना। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? CO2। आगे बताइए, दाढ़ी बनाने, आंख नाक कान की जांच में अवतल। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? ट्रिगर। ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। द्रवस्था में पाए जाने वाला धातु दूगो कौन है? ब्रोमीन। धातु पारा है वो। पारा और कौन है? गैलियम। पिघल जाता है। पारा और गैलियम। गैलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 31। गैलियम का परमाणु संख्या 31। Ga। विद्युत धारा मापते हैं किससे? विद्युत धारा एम्पीयर आमीटर। आमीटर से। विद्युत धारा मापते हैं आमीटर से। अब इधर का SI मात्रक बोलेगा तो एम्पियर। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग सदिश राशि है। शुष्क बर्फ क्या है? CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तत्व का सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। देखो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। यौगिक लगेगा तो अणु मानना, ठीक याद रखो। यौगिक बोलेगा तो अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे भारी वाला कण कौन है? न्यूट्रॉन। और सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। और न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? न्यूट्रिनो की खोज पाउली। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये बताइए पॉजिट्रॉन प्लस है कि माइनस है? प्लस है। प्लस। देखिए पॉजिट्रॉन प्लस है। सुनो, इलेक्ट्रॉन प्लस है और ये क्या है? माइनस। सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया और पॉजिट्रॉन प्लस हो गया, इसीलिए तो प्रतीकन होता है। प्रतीकन मतलब उल्टा व्यवहार करना, ठीक है, विपरीत। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस है और पॉजिट्रॉन क्या है? प्लस। तो इसीलिए ना उल्टा होता है, प्रतीकन बोलते हैं। आगे बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। आगे बताइए कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, प्रोटॉन क्या है? धन। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर। परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक खोज रदरफोर्ड। नाभिक क्या है? धन की, ऋण की, उदासीन? नाभिक उदासीन। धन है। नाभिक धन है। आप परमाणु बोलेगा ना तो उदासीन है। देखिए परमाणु आएगा तो उदासीन मारना, जो कि मेरा LP में आया था। और नाभिक बोलेगा धन आवेश। नाभिक धन आवेश। बैठो अभी 5 मिनट। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। इसमें शॉर्टकट में याद रखो ना, परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या समान तो क्या हुआ? संभारिक। आगे बताइए, आधुनिक अवस्थानिक की खोज किसने किया? वही है, क्या बोलते हैं? मेंडलीव। नहीं, मेंडलीव। इसमें गलत दिया है, आधुनिक अवस्थानिक मोस्ले होगा। नहीं सर, मेंडलीव ने खोज किया, उस पे आधारित मोस्ले बनाया। मेंडलीव ने 9 आवर्त दिया था। आवासानिक खोज किसने किया? मेंडलीव। लिखा हुआ है सर। आवासानिक खोज किसने किया? मेंडलीव। आधुनिक आवासानिक किसने ने? मोस्ले। अब मेंडलीव ने कब खोजा? 1869 में। और मोस्ले ने कब किया? 1913। पहले 1869 आकर पहले 1913 करे। 1869 हो गया तो पहले ना गया, 1913 मोस्ले हुआ तो आधुनिक न होगा। आवासानिक के उदाग्र स्तंभ को क्या बोलेंगे? उदाग्र मतलब नहीं समझे, इस तरह करके उदाग्र होगा तो वर्ग, क्षैतिज होगा तो आवर्त, नीचे सूझ जाएंगे तो क्या होगा? आवर्त। खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा? वर्ग। क्लियर हो गया? सूझ जाएंगे तो ठीक है। आवासानिक का पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन। 118वां तत्व कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोब्रेनर। तिर्यक नियम किसने दिया? डोब्रेनर। कब दिया था? ये भूल गए सर, याद किए थे। 1817। नॉन स्टिक बर्तन पर किसका परत होता है? टेफ्लॉन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गंगी। तो सभी क्या जाता है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहता है? धातु कर्म। अरे धातु प्राप्त होगा तो धातु कर्म। बर्तन में कलई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड। पटाखा में हरा रंग किसके करते हैं? बेरियम।
आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किसके कारण? स्टांसियम। स्टांसियम। सफेद रंग? सफेद मैग्नीशियम। सफेद सोडियम। पीला सोडियम है। पीला सोडियम है। सफेद होगा तो मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम। और पीला क्या हो जाएगा? सोडियम। और नीला बताओ? नीला कॉपर। नीला कॉपर। नीला रंग कॉपर है, याद रखो। नीला कौन है? कॉपर। आगे बताइए, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक किसके कारण होता है? स्टांसियम। भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। भविष्य का धातु किसको बोलते हैं? नहीं। भविष्य का धातु मारेंगे अभी। टाइटेनियम। टाइटेनियम। भविष्य का धातु टाइटेनियम। और रणनीति का किसको बोलते हैं? टाइटेनियम। अब आशा की धातु यूरेनियम। आशा किससे करेंगे? यूरेनियम। मार्स गैस कौन है? मीथेन। मीथेन का सूत्र बोलो? CH4। और द्रव्यमान संख्या बताओ? इधर 4 हो गया, 16। आगे बताओ, सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। और गैस बोलेगा हाइड्रोजन। और सबसे हल्का पदार्थ कौन है? कोई बताओ तो। सबसे हल्का पदार्थ हल्का पदार्थ पता ओसियम है। एरोजेल। जेल भेजेगा यार, हल्का होगा तो। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? स्टील। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन गैस होता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन। हीलियम कर देना, नाइट्रोजन होने लगा। इसके था हीलियम करा रहा था। नहीं। हंसाने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? सही कठोरता बताते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भूले रहना। अस्थायी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थायी बोलेगा सल्फेट। अस्थायी में सल्फेट और लगेगा तो बाइकार्बोनेट। आगे बताइए, जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों लगेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का बाय नहीं, बाय क्या खाओगे? जल का अस्थायी और अस्थायी दोनों होगा तो सोडियम कार्बोनेट। जल का शुद्ध कौन होता है? वर्षा का जल। इसलिए वर्षा की पानी तुम सब करके पी लेना। बहुत दवाई होता है उसमें, ज्यादा दिन करके पियोगे तो। D2O का भार कितना होता है? 20। भारी जल की खोज किसने किया था? ये बताते हैं। नहीं यूरा 1932 में किया। यूरे और वासुबन 1932। D2O ने कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करता है? भाई आयोडीन है। सिल्वर आयोडाइड। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा। पीट पीट के क्या बना दिया? शुद्ध। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाते हैं? जिंक। और क्या करते हैं? गिल्वेनाइजिंग। शुद्धतम सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। लेकिन बनाते कितना कैरेट है? 22 कैरेट। कहीं 24 कैरेट बनाएगा तो नरम हो जाएगा, टूट जाएगा। बेवकूफ का सोना किसको कहते हैं? आयरन परऑक्साइड। FeS2। FeS2। सोल्डर टाका मिश्रण किसका है? सीसा टीन। आगे बताइए, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। लेकिन घर में कौन कोयला प्रयोग होता है? बिटुमिनस। घर में बिटुमिनस। अब मुलायम कोयला कौन होता है? बिटुमिनस। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन और एथिलीन। कृत्रिम बोलेगा तो एसिटिलीन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाते हैं? निकेल। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब और धूप के चश्मा में प्लिंट। धूप का चश्मा डायरेक्ट बोलेगा, जैसे क्रूज कांच होता है, प्लिंट भी प्रयोग होता है। पारा का कौन अयस्क है? प्रमुख सिनेबार। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों। और नाइटर किसका अयस्क है? पोटेशियम। ग्रीनोकाइट कैडमियम। काइट कैडमियम। बर्फ का दर्दनाक हिमनांक कितना होता है? 0। LPG गंध के लिए क्या मिलाते हैं? सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्कैप्टर। लेकिन मिथाइल और इथाइल दोनों जगह इथाइल मारना, इथाइल मारना, मिथाइल नहीं मारना है। 1 मोल बराबर क्या होता है? 3 गुना 6.0 23 गुना 10⁻23। इसी बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2। अपेक्षित घनत्व है 2.2, लेकिन अपवर्तनांक बोलेगा 2.42। और चालक कौन कौन है? सिलिकॉन है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और चालक पर ताप पर क्या होता है? ताप बढ़ाने से क्या होता है? चालकता बढ़ेगा। चालकता बढ़ेगी, घटाने से घटेगी। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? अति चालक शून्य होता है। सोडा वाटर विलयन है किसमें किसमें? सोडा वाटर। सोडा वाटर से गैस है, गैस से क्या हुआ? द्रव। नहीं समझ। आप गैस से द्रव होता है। सोडा वाटर जो विलयन मिल के होता है ना, तो गैस से द्रव। अम्ल का राजा किसको कहते हैं? ठोस में उष्मा का संचरण, चालन में। ठोस में उष्मा का चालन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्राप्त 17 मीटर। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ। 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 प्रकाश अनुप्रस्थ। और ध्वनि है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग गमन करती है कैसी? लंबवत। सेकेंडरी लोला का वर्तकाल कितना समय होता है? 2 सेकंड। मानव नेत्र का आसपास दर्शी का अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत।
अधिकतम आना होता है, न्यूनतम बोलेगा तो 25। ध्यान देना क्वेश्चन में, नहीं तो 25 मार के आ जाना। समानांक के लिए दूर बिंदु कितना बताया? अनंत। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च और जिलेटिन भी ध्यान रखना। अंडे का आवरण बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ। CaCO3। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का? 100। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात। वैसे ध्रुव सही है। कृत्रिम सील क्या कहलाता है? रेयन। आम का वैज्ञानिक नाम? मेंजिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा के लिए क्या मिलाते हैं? अमोनिया। अमोनिया गैस का शुद्ध बोलो। NH3। अमोनियम का कितना होगा? अमोनियम बोलेगा तो NH4। आगे बताइए, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मोस्टेट। कमरे के रखे रेफ्रिजरेटर दरवाजा खोल देते कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन को प्रोटीन में बदलता है कौन? पॉलीपेप्टाइड। गोबर गैस के संयंत्र के आविष्कारक? सीवी देसाई। सीवी देसाई। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है? मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है? CO2। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी और परम शून्य तापमान उसी को बोलते हैं -273.15। इसके तहत कंप्लीट हो गया। कल जो आपका होगा 31 से 33, कल का मैराथन 2 होगा। इसके बाद कंप्लीट होगा, इसके बाद इकोनॉमिक्स चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।